हम सबकी है जिम्मेदारी, बेहतर हो शिक्षा सरकारी। थोड़ा ध्यान लगा कर देखे, हर बच्चा है खास, तो कर ले मंथन एक नूतन प्रयास, तो कर ले मंथन एक नूतन प्रयास। हम सबकी है जिम्मेदारी, बेहतर हो शिक्षा सरकारी। नमस्कार, बाल मंथन ई पत्रिका का पहला अंक हम सबके सामने है। इस पत्रिका को तैयार करने में बाल मंथन टीम ने बहुत लगन व कड़ी मेहनत से कार्य किया है। हम सबके अंदर एक बचपन छुपा रहता है। जब भी हम बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, बचपन हमें हंसाता है, खिलखिलाता है और गुदगुदाता है। जब भी बचपन की यादों के झरोखे में हम जाते हैं तो अनायास ही हल्की सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आ जाती है। बालकों में बड़ी ही गजब की प्रतिभा छुपी रहती है। बाल मंथन पत्रिका के माध्यम से उनकी छुपी हुई प्रतिभा को उकेरने का प्रयास किया है, उसको उभारने का प्रयास किया है। यह पत्रिका कैसी बनी है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं इस पत्रिका को पढ़ करके अवश्य भेजें। वास्तव में यह पत्रिका सार्थक तब सिद्ध होगी जब बालक इस पत्रिका को पढ़ेंगे और इसमें प्रकाशन हेतु अपनी रचनाएं भेजेंगे। पत्रिका कैसी बनी, इस पर आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके लेख, आपकी रचनाएं सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बाल मंथन ई पत्रिका एक सोच, एक सपना सरकारी शिक्षा के प्रति समर्पित उन अध्यापकों का जो चाहते हैं कि सरकारी शिक्षा और बेहतर हो। सरकारी स्कूलों में जो हमारे हीरे छुपे हुए हैं, जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, उनको एक राष्ट्रीय पटल मिले, राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिले। और इसी उद्देश्यों को लेकर कुछ साथियों ने सपना संजोया और हम सब ने मिलकर फिर ये बाल मंथन पत्रिका के लिए थोड़ा विचार किया और लगभग 10 राज्य के जो हमारे सरकारी शिक्षा के प्रति समर्पित साथियों ने इसमें हामी भरी और आज उसका परिणाम आपके सामने है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ माननीय सुरेश राणा जी का, जो मुख्य संपादक हैं इस पत्रिका के, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया कि हाँ हमें ये करना है, और संपादक नरेश कुमार जी का, संरक्षक स्वीटी भारती जी, अर्चना शर्मा जी और ब्रिजेश पांडे जी का, और सह संपादक हमारे प्रदीप बालू जी का, और इसके साथ जो परामर्श मंडल हमारा इतना अच्छा जुड़ा है, परामर्श मंडल और कला मंच में मैं लेना चाहूँगा पंजाब से निर्भय जी, करमजीत कौर जी, और यदि हरियाणा की बात करें अशोक वशिष्ठ जी, शिवा सिंह मुवाल जी, सुरेश राणा जी तो हमारे साथ हैं ही, और आगे यदि उत्तराखंड से मैं लूँ कुसुमलता गढ़िया जी, प्रतिभा ढोलका जी, और साथ में हमारे संजय वत्स जी सम्मानित साथी, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर रणवीर जी, दीपिका गर्ग जी और अमित त्यागी जी, और हरियाणा से सुमन मलिक जी, मनदीप जी, रमेश कंबोज जी, राजकुमार सलेमगढ़ जी, और गुजरात से हमारे साथ जो भावना बहन पटेल जी हैं, पंजाब से परविंदर कौर जी, मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश से सीके जैन जी, कीर्ति चावला जी, गुजरात से हमारे अश्विनी जी, बिहार से रश्मि जी, हरिदास जी, और राजस्थान से हमारी रेहाना चिश्ती जी, कर्नाटक से यदि मैं नाम लूँ कर्नाटक से नाजिया जी, और हमारे सुनील परीट जी, और मैं स्पेशल आभारी रहूँगा माननीय सबरेज अहमद जी का, जिनके कारण ये कार्य पूरा हो पाया है। जी हाँ, सबरेज अहमद जी ने दिन रात लगकर रात के 1-1 बजे तक काम कर कर इस पत्रिका को डिजाइन करने का काम किया है। सबरेज जी को दिल से नमन और अग्रिम शुभकामनाएं। और बहुत सारे साथी जो इस जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पाया हूं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम इसके लिए किया है, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और साथ में उन अध्यापक साथियों का और बच्चों का जिन्होंने अपनी रचनाएं इस पत्रिका के लिए भेजी है, और आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप इस पत्रिका को पढ़कर अच्छे सुझाव और जो भी प्रतिक्रिया आपकी होगी हमें बालमंथन 123@gmail.com मेल पर भेज देंगे, और साथ में ही और अधिक राज्यों में इसके फैलाव के लिए प्रयासरत रहेंगे। और मैं अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि इस पत्रिका का एकमात्र उद्देश्य है कि हम सबकी है जिम्मेदारी, बेहतर हो शिक्षा सरकारी। जय शिक्षा, जय शिक्षा। नमस्कार, मैं स्वीटी भारती, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरावर, महम, रोहतक, हरियाणा से आज के दिन सभी पाठकों, सभी संपादकों और सभी छात्रों को बधाई देती हूं कि आज बाल मंथन पत्रिका का फर्स्ट ऑनलाइन विमोचन होने जा रहा है। ये सब उन डेडिकेटेड टीचर्स के मेहनत के कारण है
जो दिन रात एक करके जिन्होंने कोविड-19 के इस लॉकडाउन में उन सभी बच्चों की छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य किया है और राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको इसके बारे में अवगत कराया है। मैं आप सभी लोगों का आह्वान करती हूं कि बाकी बचे हुए स्टेट्स के सरकारी स्कूलों के टीचर्स भी इस मुहिम में जुड़े और पूरे देश को एक सूत्र में बांध दें, और वो होगा सरकारी शिक्षा सबके लिए एक ही शिक्षा, वो हो शिक्षा सरकारी शिक्षा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा सर्वप्रथम टीम मंथन का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सरकारी स्कूल छात्रों और शिक्षकों को ध्यान में रखकर पत्रिका बाल मंथन का सृजन कर शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। यह पत्रिका निश्चित ही लाभप्रद साबित होगा, क्योंकि इससे शिक्षकों और छात्रों की सृजनात्मकता, रचनात्मकता को एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही उनकी कल्पना शक्ति को व्यक्त करने का एक माध्यम इस मंच के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां सभी में रह जाती हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस पत्रिका में जो भी कमियां रह गई होंगी उसके लिए आप आगामी अंक के लिए आप सुझाव देंगे, ताकि इस अंक की कमियों को पूरा किया जा सके। साथ ही साथ आपसे सामग्रियां भी अपेक्षित हैं। आशा करती हूँ कि आप सबका सहयोग यूं ही हमारे साथ बना रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सबरेज अहमद बाल मंथन पत्रिका की ओर से। बाल मंथन पत्रिका का कार्य पूर्ण हो चुका है और इस पत्रिका को तैयार करने के लिए बाल मंथन पत्रिका टीम ने कड़ी मेहनत की है और उनकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि ये पत्रिका आज आपके बीच में आने के लिए तैयार है। इस पत्रिका को आज आप लोगों के बीच में लाने जा रहे हैं। तो इस पत्रिका के संबंध में जो भी आपके सुझाव हैं, शिकायतें हैं, या इस पत्रिका में आप अपने भविष्य में कोई लेख प्रकाशित करना चाहते हैं, तो वो हमें आप बाल मंथन की ईमेल आईडी balmanthan123 पर हमें भेज सकते हैं।